नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने भी अपनी मृत्यु को पहले ही सपने के माध्यम से देख लिया था। पोलैंड की एक लड़की ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गुम हुए अपने प्रेमी को सपने के माध्यम से ढूंढ लिया था। आज हम आपको बताएंगे कि दरअसल सपने होते क्या हैं। सपनों का अध्ययन इंग्लिश में वर्नियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। भारतीय धर्म और भारतीय शास्त्रों के अंदर अनेक प्रकार के सपनों का वर्णन है। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि सपने त्रिकालदर्शी होते हैं, जिसमें मनुष्य अपने भूत, वर्तमान और भविष्य के दर्शन कर सकता है। वैज्ञानिकों के मानने तो सपने हमारे मन की भावनाएं, मन की संवेदनाएं, हमारी दैनिक गतिविधियां जो भी हम करते हैं, रात को मस्तिष्क रुचि का निरूपण कर देते हैं। हम सोते हुए देखते रहते हैं। यह बात भी सत्य है कि अधिकांश सपने जो होते हैं हमें दैनिक जीवन की घटनाओं से संबंधित आते हैं या हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर जो लक्ष्य बने हुए हैं उनकी प्राप्ति के संबंध में आते हैं। लेकिन कुछ एक सपने ऐसे होते हैं जो हमें भविष्य के दर्शन कराते हैं। अधिकांश सपने हमें प्रतीकात्मक रूप में आते हैं, जैसे हम पानी में तैर रहे हैं, हम हवा में उड़ रहे हैं, हम किसी पशु को नहला रहे हैं, हम किसी की सहायता कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या 14 अप्रैल 1865 को विक्लिक्स बूथ नाम के एक हत्यारे ने कर दी थी। यह एक अभिनेता था। वह 14 अप्रैल सन 1865 का दिन था। खुशनुमा सुबह थी। उस दिन अमेरिका के फोर्ड थिएटर में एक नाटक का मंचन होना था और अमेरिकी राष्ट्रपति उसी फोर्ड थिएटर में वो नाटक देखने जा रहे थे। 2 साल पहले भी उन्होंने फोर्ड थिएटर के अंदर एक नाटक देखा था। रात्रि का समय था, लगभग 8, सवा 8 के आसपास वो फोर्ड थिएटर में पहुंच चुके थे और नाटक का एक हाफ पूरा हो चुका था। जब वो इंटरवल के बाद जब वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे थे, संयोग से उस समय उनका सुरक्षा गार्ड उनके साथ नहीं था। इसी समय बूथ ने पीछे से आकर के उनकी सर में गोली मार दी। इसी घटना से कुछ दिन पहले, महीने 20 दिन पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सहयोगियों को, अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को बताया था कि आज रात को मैंने सपना देखा कि मैं राष्ट्रपति भवन में घुसा हूं और ईस्ट कमरे की तरफ जा रहा हूं। वहां पर एक डेड बॉडी लेटी हुई है और उसके ऊपर कपड़ा ढक रखा है। चारों तरफ सैनिक पहरा दे रहे हैं। मैं यह भी पूछता हूं कि यह है कौन? तो एक सैनिक कहता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, उन्हें गोली मार दी गई है। अब्राहम लिंकन ने अपने होने वाली मौत का आभास सपने में पा लिया था। आप लोगों ने भी बहुत बार अनुभव किया होगा कि आपके जीवन के अंदर घटित होने वाली घटनाओं को आपने बहुत पहले इस सपने के अंदर आभास पा लिया होगा। लिंकन ने अपने साथियों के साथ एक और जिक्र किया था कि मैंने एक सपना देखा कि एक बहुत सुंदर और बड़ा युद्धपोत है जो समुद्र में चल रहा है और अंधेरे की तरफ जा रहा है। यह अंधेरा किसी न किसी तरीके से उनके जीवन में आने वाली काली मां का संकेत था। भारतीय शास्त्र मानते हैं कि सपनों के अंदर कई बार दिमाग अपनी मर्यादा को लांघ जाता है और अपनी खुद की चेतना को ईश्वर की चेतना के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। बहुत बार मैंने भी महसूस किया है, आपने भी देखा है कि सपनों के माध्यम से हम कई बार ऐसी जगहों के दर्शन कर लेते हैं जो हमने वास्तव में देखी नहीं है और कई बार हमें पता चलता है कि यार ये जगह तो मैंने सपने के अंदर कहीं देखी थी। एक सत्य घटना मैं और आपके पास आपको बताता हूं। ये घटना बहुत से लोगों ने देखी है, मेरे परिवार के लोगों ने भी देखी है। मैं यहां पर नाम पता नहीं लूंगा कि एक परिवार में 2 भाई रहते हैं। एक भाई बाहर जमीन खरीद करके रहता है और वहां पर अपनी खेती करता है, गुजर बसर करता है और अपने परिवार का काम चलाता है। अचानक रात के 2 बजे वह उठ जाता है, पड़ोसियों को उसके बुलाता है। सारे पड़ोसी उसके घर पे आते हैं। वो बड़ा उदास हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो पड़ोसी कहते हैं भाई क्या होगा?
उस समय मेरे परिवार के सदस्य भी वहां पर मौजूद थे। तो वो कहता है कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, मेरे छोटे भाई की मृत्यु हो गई। बोले यार तेरे को कैसा पता चला कि तेरे छोटे भाई की मृत्यु होगी? तू तो यहाँ पर है, अपने भाई से 400 किलोमीटर दूर है। ये उस सन 1980 के आसपास की बात है। उस समय इतने टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। उसने कहा कि जब मैं अभी अभी सो रहा था तो मेरे भाई ने मेरा नाम लिख करके पुकारा और मैं खड़ा हुआ और मैंने बाहर जंगले में जाकर के देखा तो मेरा भाई एक बैलगाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है और मेरे को ये बोला कि मैं तो मर गया हूं और तुम वापिस घर जाओ और घर जाकर के अपने बच्चों को संभाल लो। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। सबने सोचा कि ये व्यक्ति मति भ्रम की स्थिति के अंदर आ गया है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। सुबह हुआ, उस समय तार की सुविधा थी, टेलीग्राम की सुविधा थी, तो तार आ गया कि आज रात को तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई। ये सपने और एक चेतना के अतिक्रमण के उदाहरण है। सपनों के माध्यम से हम अपने भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं, हम अपने भूतकाल के बारे में भी जान सकते हैं, और सपनों के माध्यम से वैज्ञानिकों ने कई प्रकार की खोजें भी की हैं और सपनों के माध्यम से बड़ी बड़ी हत्याओं की गुत्थियां भी सुलझी हैं। मैं आगे आपके किसी वीडियो में बनाऊंगा जिसमें इस प्रकार के रहस्यमयी सपने और उनके द्वारा सुलझाई गई गुत्थियों के बारे में बताऊंगा। संक्षिप्त में बता दूं कि पोलैंड के अंदर एक लड़की थी। उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उस लड़की का प्रेमी एक सैनिक था। वो लापता हो गया युद्ध के अंदर। बहुत कोशिश की, बहुत ढूंढा गया, उसे लापता घोषित कर दिया गया, लेकिन उस लड़की का ये दृढ़ विश्वास था कि नहीं, मेरा प्रेमी जीवित है। वो बार बार सपने के अंदर एक स्थान देखती, एक जगह देखती, एक किला देखती और किले के अंदर अपने प्रेमी को दीरन शीरन हालत के अंदर देखती। पुलिस से संपर्क किया गया लेकिन किसी ने कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया। आखिरकार वो लड़की अपनी आत्म प्रेरणा से, अपनी आत्मा की प्रेरणा से चल पड़ी। चलती 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 कई दूर उसी जगह पहुंच गई जहां पर उसने वो किला देखा और वो खुशी से उछल पड़े कि इसी किले को मैं सपने के अंदर देखती हूँ। आसपास के स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने उस किले का दरवाजा बंद था, दरवाजे खुलाया तो उसका प्रेमी जीर्ण शीर्ण हालत के अंदर वहां मिला, जो पिछले 1 साल से करीब वहां पर सैनिकों के द्वारा छोड़े हुए बिस्कुट और पानी के ऊपर जिंदगी बसर कर रहा था। तो प्रिय मित्रों, सपनों के बारे में प्रारंभिक जानकारी आज हमने दी, इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर और भी बनाएंगे। आपको मित्रों वीडियो कैसे लगा जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। हम भारतीय धर्म, संस्कृति, आध्यात्म, इतिहास, मोटिवेशनल और लाइफ मैनेजमेंट पर इसी प्रकार के वीडियो बनाते हैं। जय हिंद।